पहले इस मशीन से हमने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है कि कैसे हमें इस मशीन से जो है आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। तो अब जब आपने चेक कर लिया तो इसमें आपको कुछ ना कुछ आया होगा, रीडिंग आया होगा। इस रीडिंग को आपको इस चार्ट से मैच करना है। मैच करते टाइम आपको देखना यह है कि अगर आपको सबसे पहले ऊपर में 3 चीजें देखनी है। एज से समझना उम्र क्या है, FBS फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग टाइम में क्या ब्लड शुगर है, BM बिफोर मील खाना खाने से पहले क्या हमारा ब्लड शुगर लेवल है, यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद जो है दोपहर में या खाना खाने के बाद किसी टाइम भी 1 से 2 घंटे, खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद क्या हमारा ब्लड शुगर लेवल है, तो ये यहाँ पर चार्ट दे रखा है। फिर आता है नाइट सोना, रात में खाना खाने के बाद सोने से बस थोड़ी देर पहले ही आपको चेक करना है और इसका पूरा चार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले आपको अब समझना पड़ेगा, हमने दे रखा 6 साल के उम्र के बच्चों के लिए आपको जो है, अगर वो जैसे फास्टिंग मतलब सुबह मॉर्निंग टाइम में सो के उठने के बाद आपको चेक करना है और चेक करने के बाद इस वाले रीडिंग में आपको इससे मैच करना है। अगर 80 से 180 तक आ रहा है, मान लो 150, 160, 170 आ रहा है, तो उसे आपको नॉर्मल लेके चलना है। बट 180 से ऊपर जा रहा है, दैट्स मीन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एबनॉर्मलिटीज, डायबिटीज की ओर जा रहा है। फिर बिफोर खाना खाने से पहले आपको जो है, जैसे खाना खाने से पहले आपको चेक करना है, 100 से 180 तक आ रहा है तो आपको नॉर्मल लेके चलना है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो आपको एबनॉर्मल लेके चलना है। फिर दोपहर में खाना खाने के जस्ट 1-2 घंटे के बाद आपको चेक करना है। अगर 180 तक आ रहा है, ये आपको नॉर्मल रीडिंग मैंने बताया, आपको नॉर्मल रीडिंग है ये। अगर 180 से ऊपर आ रहा है, 180 से ऊपर आ रहा है, 190 आ रहा है, 200 आ रहा है, 220 आ रहा है, 250 आ रहा है, 270 आ रहा है, 300 आ रहा है, तो आपको एबनॉर्मल लेके चलना है। 180 तक आ रहा है तो सही है, 170 आ रहा है, 160 आ रहा है, 150 आ रहा है तो सही आपको लेके चलना है। फिर है नाइट में जो है 110 से लेके 200 तक आपको नॉर्मल मानना है। नाइट में खाना खाने के बाद और सोने से पहले 200 तक भी आ जाए तो भी आपको नॉर्मल लेके चलना है। फिर बात आता है 6 से 12 साल की उम्र में, वैसे आपको चेक करना 80 से 180 तक आ रहा है, फास्टिंग में सुबह मॉर्निंग टाइम में आ रहा है तो आपको नॉर्मल लेके चलना है। बिफोर मील खाना खाने से जस्ट थोड़ी देर पहले आपको चेक करना, 80 से 180 तक आ रहा है तो आपको नॉर्मल लेके चलना है। लंच के बाद थोड़े 1-2 घंटे बाद आपको चेक करना है, 140 तक आ रहा है तो सही आपको लेके चलना है। 150, 160, 170 आ रहा है तो आपको डायबिटीज की और, ये बढ़ती हुई डायबिटीज की ओर लेके इशारा कर रही है। और अगर नाइट में चेक करना है, नाइट में आपको 100 से आपको 180 तक दिखा रहा है रीडिंग में, इस रीडिंग में आपको चेक करना है। इस रीडिंग में आपको 180 तक आ रहा है तो दैट इज ग्रेट, नॉर्मल की तरफ है। फिर बात करेंगे 13 से 19 साल के बच्चों के लिए जो है, ये 70 से 150 रहेगा फास्टिंग टाइम में। फास्टिंग टाइम मतलब जब हम सो के उठेंगे मॉर्निंग में, जैसे ही उठे वैसे ही हमें चेक कर लेना है। जैसे हम सो के उठे वैसे ही हम चेक करेंगे और हमें 70 से 150 तक रीडिंग आ रहा है तो नॉर्मल लेके चलना है। फिर आपको आ रहा है बिफोर मील, जस्ट नाश्ता करने से पहले आपको चेक कर लीजिए। नाश्ता करने से पहले आपको 90 से 130 आ रहा है तो सही लेके चलना, आपको सही मानना है। 130 से ऊपर आ रहा है, जस्ट बिफोर मील खाना खाने से जस्ट थोड़ी देर पहले 130 से ऊपर आ रहा है, 140 आ रहा है तो आपको थोड़ा डायबिटीज बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर आपको आना है लंच के 1-2 घंटे बाद चेक करना है, 140 से ऊपर अगर आ रहा है तो आपको जो है कहीं ना कहीं डायबिटीज की ओर इशारा कर रहा है। फिर आता है 90 से 150 तक। अगर रात में खाना खाने के सोने से पहले, रात में खाना खाने के बाद और सोने से पहले 90 से 150 तक आ रहा है, दैट्स मीन्स आपको जो है, ये जो है नॉर्मल की ओर इशारा कर रहा है। 90 से 150 से ऊपर जा रहा है तो फिर डायबिटीज की ओर इशारा कर रहा है। फिर आता है एडल्ट के ऊपर 20 से प्लस। अगर 20 से प्लस है, जिसका उम्र 20 से ज्यादा है, 21 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, तो उसका चेक करेंगे आप। तो मॉर्निंग में जैसे सुबह सो के उठेंगे, मॉर्निंग में 70 से 100 तक रहना चाहिए, नॉर्मल है ये। अगर 100 से 110 आ रहा है तो भी नॉर्मल लेके चलिए। 110 के बाद अगर आ रहा है तो आपको डायबिटीज की ओर इशारा कर रहा है। फिर ब्लड शुगर आपको बिफोर मील में आपको चेक करना है। ब्लड शुगर अगर आपका 70 से 130 तक आ रहा है तो आपको जो है नॉर्मल लेके चलना है। 125 आ रहा है, 130 आ रहा है तो भी सही है। अगर 130 से ऊपर आ रहा है, 150 आ रहा है, 170 आ रहा है, 180 आ रहा है तो आपको जो है एबनॉर्मल मान के चलना है। फिर जो है आपको है आफ्टर लंच 1 से 2 घंटे के बाद चेक करिए। 180 तक तो नॉर्मल है, 180 के ऊपर जाते ही आपको जो है एबनॉर्मल की तरफ इशारा करेगा। फिर नाइट में चेक करिए, खाना खाने के बाद सोने से थोड़ी देर पहले 100 से 140 तक आ रहा है, सही चलिए मान के। 140 से ऊपर जा रहा है तो एबनॉर्मल मान के चलिए। फिर आता है प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर जो है 70 से 89 तक आ रहा है
तो फिर चलिए नॉर्मल मान के चलिए। 70 से 120 तक आ रहा है, खाना खाने से जस्ट थोड़ी देर पहले, नाश्ता करने से जस्ट थोड़ी देर पहले 70 से 120 तक आ रहा है तो नॉर्मल मान के चलिए। और लंच के बाद, आफ्टर लंच 1-2 घंटे के बाद 120 तक आ रहा है तो नॉर्मल मान के चलिए। और नाइट में आपको सोने से पहले और रात के डिनर के बाद 140 तक आ रहा है तो आपको नॉर्मल मान के चलिए। और अगर 140 है यहाँ पर, 140 तक आ रहा है तो नॉर्मल मान के चलिए। और अगर 140 से ऊपर जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं डायबिटीज को, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 से 120 है, 125 तक भी आ रहा है तो नॉर्मल, थोड़ा बहुत आगे पीछे हल्का कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना है आपको। अब आता है कुछ फैक्टर, डेंजर साइन क्या है। अगर डेंजर साइन की बात करें तो अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल 250 से ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बढ़ते हुए डायबिटीज को बता रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट करेगा। और किसी का डायबिटीज लो जा रहा है, 70 से नीचे आता है, दैट्स मीन्स ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब क्या क्या फैक्टर है जो कि डायबिटीज को इफेक्ट करता है। पहला है डाइट हमारे डायबिटीज को इफेक्ट करता है। हमारा खान पान क्या है वो इफेक्ट करेगा। जैसे हमने कुछ ज्यादा आलू खा लिया या कुछ मीठा खा लिया तो भी ये थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल सकता है, रीडिंग में इफेक्ट डाल देगा, ये वाला रीडिंग में इफेक्ट डाल सकता है। फिर अगर हम बात करें अल्कोहल इंटेक करते हैं, वाटर ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, लीवर में आपको प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं आप, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो वो वजह से भी आपका जो है कहीं ना कहीं आपका जो है ब्लड शुगर लेवल में भी कहीं ना कहीं आपका इससे इफेक्ट आ सकता है। फिर बात करें हम एज की वजह से भी ब्लड शुगर लेवल इफेक्ट होता है। और स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस में भी ब्लड शुगर लेवल इफेक्ट होता है। मगर हम बात करें डाइट को छोड़कर, अगर आपको अगर इन चारों की वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है या फिर एबनॉर्मल दिखाता है रीडिंग में, तो फिर कहीं ना कहीं समस्या वाली बात है। आपको ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लेना है, डॉक्टर जल्द से जल्द मिलना है आपको। तो ये आपका चार्ट है। आज के बाद कभी भी आप इससे ब्लड शुगर लेवल चेक करें तो आप इससे जरूर मैच कर ले एक बार मेरे चार्ट से। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर बैठ के अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मैं एज ए अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मुझे मोटिवेट और सपोर्ट करना है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।